अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करना है और उसको समझना है। जो आज की जो वीडियो है वो हम स्टैक के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इस बार स्टैक के अंदर हम कुछ अमेंडमेंट करेंगे। वो क्या चीज़ होगी वो देख लेते हैं। तो आज हम जो स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम फॉर लूप के ज़रिए करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं और आई होप कल का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। और आज का लेक्चर भी काफ़ी इजी है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टैक को फॉर लूप से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर पुश की कमांड और पॉप की कमांड हम उस तरीके से वन बाय वन करके यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग फॉर लूप। अच्छा, अगर आपको कुछ एक चीज़ और बताना चाहूँ तो हम जो ये वाला जो हमने फंक्शन यूज़ किया था पॉप का, हम यहाँ पर इसको और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलिए पहले इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, देन अपना जो नेक्स्ट कोड है उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसी को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करना था, जब पॉप का कमांड है तो पॉप का मतलब आपको पता है कि आपके पास एक एरे है। ठीक है, एक एरे है आपके पास और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पर ये बुक थी आपके पास, एक फोल्डर है आपके पास, ये बुक 1 है, ये बुक 2 है, ये बुक 3 है। जब आपने एक बुक निकाली तो आपके पास कितनी बुक रह गई? 2 बुक रह गई, 1 और 2। जब आपने एक और बुक निकाली तो आपके पास कितनी बुक रह गई? 1 बुक रह गई। जब आपने एक और निकाला तो आपके पास पूरा का पूरा कंटेनर एम्प्टी हो गया। अगर अब हम इसमें से पॉप करेंगे चीज़ें तो हमें क्या देना चाहिए कि यहाँ पर आपकी जो क्यू है या स्टैक है, अभी हम स्टैक की बात करें तो हम यहाँ पे स्टैक की बात करते हैं। तो यहाँ आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गई है। तो अब हमने इसका भी एक फंक्शन लिखना था, तो चलिए देखते हैं किस तरह लिखेंगे फंक्शन उसका। तो हम दे देते हैं इफ़ जो आपके पास स्टैक है, इफ़ सेल्फ डॉट स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी, या समझिए इस तरह का यूँ बना दें। तो आपका जो कमांड है वो क्या होना चाहिए? रन। तो आपको यहाँ पर करना चाहिए, इसकी जगह ऐसा करते काम करते हैं, तो प्रिंट करवा दो स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, स्टैक क्या है? एम्प्टी है। और वरना एल्स आप ये काम करवाते जाओ और साथ में आप यहाँ पर इसको लिख भी दो कि आप इसको डिस्प्ले भी करवाते जाओ, मतलब प्रिंट, और आप यहाँ पर लिख दो सेल्फ डॉट स्टैक, ताकि एक चीज़ पॉप हो और आपको बताए भी कि आपकी स्टैक के अंदर कितनी वैल्यूज रह गई हैं। तो सेल्फ डॉट स्टैक आपने ये लिख दिया। ठीक है, इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको स्मॉल नेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस के नाम से। तो जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए रन तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब नाम लिखना है एस डॉट पुश 5। ठीक है, 6 कर दिया, देन मैंने अब मैं यहाँ पे 0 पुश कर देता हूँ, ये कर दिया। अगर मुझे अपनी एरे देखनी है, मैं मीन्स कि अपनी स्टैक देखनी है, तो मैं क्या लिखूँगा? एस डॉट स्टैक। तो आप इस क्लास का नाम लिखना है, आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी इसकी 5, 6 एंड 0। ठीक है, तो आपके मतलब आपने पहले सबसे पहले क्या अपेंड करवाया था? 5, देन 6 एंड देन 0, तो आपके पास आ गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे पॉप का मेथड अप्लाई करेंगे, और पॉप के अंदर आपको पता है आर्ग्यूमेंट नहीं देना, तो आपके पास देखें वो वैल्यू 5 जो आपके पास 6 थी आपके पास निकल गई। ठीक है, देन आपके पास क्या बचा? 5 एंड 6। अब जब हम इसे दोबारा पॉप करेंगे तो आपके पास क्या बचा? 5। ठीक है, तो देखें सबसे आखिरी में कौन सी वैल्यू आई थी? सबसे आखिरी में 0 की वैल्यू आई थी। ठीक है, तो 0 पॉप हो गया। मतलब कि स्टैक के अंदर क्या होता है, जो सबसे आखिरी में जाता है सबसे पहले वो निकलता है। सबसे आखिरी में क्या मैंने पुश करवाया था? 0, तो 0 एंड में आया और 0 क्या हो गया? पॉप हो गया। तो 0 यहाँ से बाहर चला गया। देन इसी तरीके से अब 0 से पहले क्या आया था? 6, तो 6 सेकंड नंबर पे आया था, मतलब कि सेकंड नंबर पे ये जाएगा। और सबसे पहले पुश आया था, मीन्स कि पुश 5 आया था, तो आपने सबसे पहले आपने पुश 5 को करवाया था अपेंड, तो देखें सबसे लास्ट में ये बचा। देन जब मैं इसको और पुश पॉप कर दूंगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब खाली आया तो आपके पास लिखा हुआ क्या आ गया? स्टैक इज एम्प्टी। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम हुआ है। अब हम इसी कोड को अपने मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम वैल्यूज़ को फॉर लूप के ज़रिए ले लेंगे। ठीक है, तो हम फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज
हम एक रेंज भी सेलेक्ट कर लेते हैं कि बस इतने टाइम के लिए रहे। तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि बस ये मुझसे 3 आर्ग्यूमेंट ले, ठीक है, मीन के 4 आर्ग्यूमेंट ले, और इसको मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ। कैंसिल क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ से वैल्यू, तो आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं फॉर लूप के जरिए आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो उसके अंदर जो भी चीज़ हो वो मुझसे 1 बाय 1 पूछता रहे, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे एक यूज़र करके बना लेता हूँ वेरिएबल, एंड वेरिएबल के अंदर सिंपल क्या करते हैं, 4 कोड लेने हैं। सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि आपको कौन सी वैल्यू का एंटर करवाना है, तो मैं इंटीजर टाइप को एंटर करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर इनपुट लिखूँगा, एंड देन यहाँ पे जो चीज़ मुझे लिखनी है, तो एंटर अ नंबर, ठीक है, enter a number you want to pop, number you want to pop, you want to append, ठीक है। तो आपने सिंपल सा ये लिख लिया, एंड देन अब आपको यहाँ करना क्या है, अब आपको यहाँ पर इसको अपेंड करवाना था 1 बाय 1, ऐसा ही था। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हैं, ये रिटर्न वाली कमांड है, आप यहाँ से इसके यहाँ पर ले आए, तो जो आपका जो फंक्शन है ये अपेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को रन करना चाहूँगा, देखें तो किस तरीके से रन हो जाएगा। तो फॉर लूप का तरीका अभी हमने सिर्फ पुश का देखा है, अभी हमने पॉप का नहीं देखा। तो जब मैं इसको रन करवाना चाहूँगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एस डॉट पुश, और मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं देना, ठीक है। देखिए ये आ गया आपके पास, एंटर नंबर यू वांट टू अपॉइंट, मैंने करवा दिया 5 का अपेंड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर वैल्यू एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ यूज़र का नाम दे रहा है जो भी हमने यहाँ पर रखा था, यूज़र, ठीक है। तो इसको हमने करेक्ट कर लिया है, एंड देन हम इसको रन करते हैं। तो पुश की कमांड, एंड देन आपके पास मैंने यहाँ पे 5 को अपेंड करवाया, एंड देन यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट लिया है इसने आई थिंक, तो ज़रा देख लेते हैं एस डॉट स्टैक लिख के, हाँ, तो इसने एक ही आर्ग्यूमेंट लिया है मेरा। तो इसको मल्टीपल टाइम बनाने के लिए ऐसा करते हैं, जो ये लाइन है आपकी ये पीछे लिखनी पड़ेगी, ताकि जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है वो पूरे तरीके से आ सके, ठीक है। इसको दोबारा रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एस डॉट पुश, पहले एस डॉट पुश ये लिखा है मैंने यहाँ पर सिंपल, एंड देन कर दिया, पहले 3 को अपेंड करवाया, देन 6 को अपेंड करवाया, देन 1 को अपेंड करवाया, और 0 को जैसे ही अपेंड करवाया मेरे पास ये लूप से ब्रेक आ गया। तो अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, एस डॉट स्टैक, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 0 दे रहा है। अच्छा, आई थिंक ये अपडेट करता जा रहा है, ये अपेंड को यूज़ नहीं कर रहा। तो इसको और बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो सेल्फ डॉट स्टैक डॉट अपेंड, अगर मैं यहाँ से रिटर्न को हटा दूँ एंड इसको फिर रन करके देखते हैं, तो एस डॉट पुश 3 5, फिर यहाँ पे 1 एंड देन 6, और फिर यहाँ पर हम पॉप इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो एस डॉट पॉप, तो 5 3 1, तो देख सकते हैं आपके पास एरे क्या आ गया, 5 3 5 1, ठीक है। एंड देन जब आप इसको दोबारा पॉप यूज़ करेंगे तो आपके पास आ गया 3 एंड 5, एंड जैसे ही आप इसको पॉप करेंगे तो फिर आपके पास आ गया 3। तो सबसे पहले हमने 3 को एंटर करवाया था, तो यहाँ पर 3 आपके पास प्रिंट होकर आ गया। जैसे ही हम दोबारा इसको पॉप करेंगे एम्प्टी हो गई, एंड ये स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम इसको यहाँ पर फॉर लूप के जरिए भी काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप और चला दूँ, फॉर आई इन रेंज किसके बराबर हो वो, लेंथ है आपकी सेल्फ डॉट स्टैक के इतनी मरतबा ही रन हो, ठीक है। जो कि आपकी वैल्यू जो स्टैक के अंदर सेव होगी वो उसकी लेंथ ले ले, एंड आप उसको वो काम करता रहे बार बार। तो अब देखते हैं इसको कोड किस तरीके से रन होगा। ये कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, एंड कट कर लिया, इसको आगे लिया है, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करना चाहूँगा तो देखें अब क्या होगा। तो हमने भी यहाँ पर फॉर लूप चला दिया है, तो सिंपल दोबारा एस डॉट पॉप, एस डॉट पुश, ठीक है। एस डॉट पुश करूँगा तो आपके पास वैल्यू पूछेगा, मैंने 1 को अपेंड करवाया, 2 को, फिर 3 को एंड 4 को, ये बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पर पॉप की कमांड इस्तेमाल करना चाहूँगा कि पॉप दिखाए,
तो आपने देखा सबसे पहले स्टेप में इसने कौन सी वैल्यू को बाहर किया, 3 को। देन अगली वैल्यू में उसने 2 को बाहर मीन्स के 3 को पॉप करवा दिया, देन 1 को पॉप करवाया और यहाँ पर एम्प्टी सेट दे दिया मुझे। अब एम्प्टी के बाद उसने एक और स्टैक क्यों नहीं चलाई, अब वो समझते हैं। अब देखें यहाँ पर आपको दिए कितने थे, लेंथ ऑफ स्टैक। तो लेंथ ऑफ स्टैक अगर मैं लिखना चाहूँगा तो इसका क्या मतलब है, कॉमेंट में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्टैक का मतलब है यहाँ पर आपके पास स्टैक कितने की थी, 4 की, 1 2 3 4, ठीक है। तो लेंथ हमेशा स्टार्ट 1 से होती है, लेंथ स्टार्ट फ्रॉम 1। तो जो लेंथ होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, याद रखना है। तो लेंथ इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। और जो पाइथन है वो हमेशा एक कम काउंट करता है। तो हमारे पास जो लिस्ट थी वो क्या थी, 1 2 3 एंड ये 4। तो लेंथ अगर आप इसे काउंट करना चाहेंगे क्या होगी, 1 2 3 4। इसकी लेंथ तो 4 है, बट जो पाइथन इंप्लीमेंट करता है वो कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 इंडेक्स से। तो 0 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर लेंथ प्लस 1 कर देता तो जो मेरी अगर स्टैक खाली भी हो जाती, ये कितनी मरतबा चला, 4 मरतबा। तो चारों मरतबा इसने सारे के सारे 1 बाय 1 करके प्रोग्राम को, जो मेरी वैल्यूज़ को उसको पॉप करवाया। देन आपके पास कौन सी एरे बची, ब्लैंक एरे बच गई, या ब्लैंक स्टैक बच गया। अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ स्टैक के अंदर +1 करवा दूंगा तो देखें यहाँ पर, तो आपको स्टैक के बारे में बताएगा कि वो एम्प्टी हो चुकी है। इसको ज़रा मिटाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले एस डॉट पुश, ठीक है, 1 2 3 एंड ये 4 इस तरीके से हो गया। एंड एस डॉट पॉप, जैसे ही ये किया तो आपने देखा कि स्टैक इज एम्प्टी वाली लाइन भी प्रिंट होके आ गई। अब प्रिंट क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर +1 को ऐड कर दिया। जो लिस्ट है, जो आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गई, बट एम्प्टी के बाद वो एक मरतबा फॉर लूप और चला तो उसने इफ़ वाली कमांड को ट्रू कर दिया, ठीक है। तो आज की बस वीडियो यही थी। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्यू को स्टार्ट करेंगे। तो क्यू को भी हम पहले विदाउट फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, देन उसके अंदर भी फॉर लूप अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे टारगेट यही रहेंगे, देन फिर हम लिंक लिस्ट की तरफ आगे तरफ मूव कर जाएंगे। थैंक यू।